लेकिन अब निकल रहा है सर, आखिरी 4 दिन बचे हैं पार्लियामेंट के, आखिरी 4 दिन। साल में पार्लियामेंट अब कितने दिन बैठती है? एग्जैक्ट 55 दिन में। साल सिर्फ 55 दिन। देखिए अब क्योंकि हंगामा बहुत होता है तो इसीलिए कोई वैसे बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन नहीं रहती है अब। सही बात है, देखिए ईमानदारी की। लेकिन इन 4 दिनों को लेकर बहुत एंटिसिपेशन है। वो एंटिसिपेशन इसलिए है, खबर देंगे हम आपको देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने 10, 11, 12, वैसे 4 दिन पार्लियामेंट बाकी है, 10, 11, 12, 13 सोमवार से लेकर गुरुवार 3 दिन के लिए व्हिप जारी कर दी है अपने सांसदों को कि सुबह आप 11 बजे से हाजिर रहेंगे पार्लियामेंट में, और सारे सहयोगी दलों को भी कह दिया है कि अपने अपने सांसदों से कह दीजिए कि सुबह आ जाएं। यह इस बात का इशारा है कि सरकार मूव करने वाली है, सरकार कुछ एक्शन की तैयारी में है। मतलब मैंने कहा हीरो आ रहा है तो कुछ करने वाली है सरकार। क्या, तब देवेंद्र जी बता दें क्या होने वाला है कुछ इन 3-4 दिनों में। जो अंदेशा हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को या अपोजिशन के जो भी दल हैं, मुख्यतः वजह वही है क्योंकि बार बार उनसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल को लेकर या FCRA को लेकर उनसे कहा जा रहा है कि भाई इस पर आपकी क्या राय है, हाउस चलाना चाहिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए। तो इससे वो इस अंदेशे में हैं कि अगर हम साथ नहीं आ भी रहे हैं तो शायद ये लेके आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो समझ में आ रहा है सौरभ, अभी सरकार की तरफ से खुलकर बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से डिलिमिटेशन बिल अभी लटक गया। महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल इन 4 दिनों में नहीं हो रहा है अभी तक के, आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो होता नज़र नहीं आ रहा है। इधर की तैयारी भी वैसी अभी नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन सरकार ये मैसेज अभी नहीं देना चाह रही इस माहौल में कि हम बुलडोज करके हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं, हाउस में चर्चा ना हो अगर ठीक तरीके से तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर और क्या बचा? FCRA बिल एक दूसरी चीज़ ऐसी है जो कि सरकार लेकर आना चाहती है, उसके हिसाब से बहुत हैपनिंग देख भी रहे हैं। कल भी एक क्रिश्चियन डेलीगेशन मिला है गृहमंत्री अमित शाह से, उन्होंने एश्योर भी किया कि रेट्रोस्पेक्टिव या इस तरह की चीज़ों को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से बातचीत करके, भ्रम ज़्यादा फैला दिया गया है इस कानून को लेकर। जब सरकार रखेगी या सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, सारे बिंदु रखे जाएंगे तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो वो बिल 11 या 12 अगस्त को उम्मीद की जा सकती है कि वो बिल आएगा या उससे पहले ही आ जाए। बट डिलिमिटेशन, हाँ, डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन वाले। तो आप ये भी चर्चा थी कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो NDA के कई सांसदों से मिले हैं, NCPI के और NCP के और एक नाथ शिंदे की पार्टी के। अब ऐसा रिपोर्ट हुआ कि वहां उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पूरे हो गए हैं, 2/3। जो नंबर पूरे हो गए हैं तो फिर किस बात का इंतजार? मैंने बताया ना कि मकसद यही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है कि अगर संसद में बिना ठीक तरीके से चर्चा कराए, अपोजिशन वॉकआउट करे, हंगामा हो और उस तरह से अगर बिल पास हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। FCRA में भी यही है, लेकिन FCRA में उस कदर नहीं, उसमें हाँ वो ज़्यादा है फंडामेंटल चीज नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और इस तरह की चीज़ों को अगर आप ठीक कर दें। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपोजिशन की समस्या है, वो BJP के लिए भी समस्या है। जैसे गोवा में तो BJP की सरकार है तो वहाँ के क्रिश्चियन को अगर ऑब्जेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में कि वहाँ की NDA की सरकार है, वहाँ के क्रिश्चियन को अगर ऑब्जेक्शन है तो मामला सिर्फ केरल का नहीं है ना, या केरल या तमिलनाडु का भी हो तो देश के ही लोग हैं, नागालैंड, मेघालय, सारे पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा ही है। तो इतना माहौल मैंने बनाया, मुझे लगा आप बताएंगे कुछ सच में क्लाइमेक्स में कुछ होने जा रहा है। क्लाइमेक्स तक की फिल्म पिटी हुई है पूरी, ऐसी चलेगी फिल्म अंत तक पिटी हुई है पिक्चर। इस तरह के माहौल में और क्या उम्मीद कर रहे हैं? जितना आप कह सकें कि टॉक्सिक माहौल हुआ है पार्लियामेंट का, रोज रोज हंगामा, दोनों सदन में क्या कुछ हो रहा है, तो वो तो एकदम से। लेकिन फिर भी देखिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया तो मतलब हम कांग्रेस मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव है इन लोगों के चरित्र को देखते हुए। कहते हैं कि कोई अचानक न हो जाए तो पहले से ही पेशबंदी, बड़ेबंदी कर लो कि भाई सब लोग रहो मौजूद, क्योंकि पता लगा कि कांग्रेस के 20 सांसद चले गए कहीं घूमने घामने और उसके बाद आ गया बिल। जैसे धारा 370 में हुआ चले गए थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सर आज बाकायदा नंबर आया है 366 की, सरकार के पास 366 है। तो 366 का तो मतलब ये है कि भाई DMK भी साथ होनी चाहिए और भी कोई बड़ी पार्टी साथ होनी चाहिए, जितने हम लोग रोज गिनते रहते हैं कुछ उनके अलावा करेंगे ना सौरभ की, कुछ गैर हाजिर भी रहेंगे जब ये आएगा तो मतलब जो तैयारी है उसके एब्सटेन करने वाला भी तो होता है ना। पहले तो यही चल रहा है, सुन रहे थे कि DMK के साथ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि DMK विरोध करेगा, भाषण देगा, सब करेगा और वोटिंग के टाइम वॉकआउट कर जाएगा। क्या वो तो तब बात है अगर जब बिल आए। हाँ, अभी तो ये सब अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है। हालांकि DMK की तरफ से भी आज अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि उदयनिधि स्टालिन ने तो शायद ये कहा है कि हम विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। अब देखें इस पर आगे। अब वो उसमें भी एक आ गया कि सब पहले DMK बिल्कुल विरोध करने के मूड में था, फिर उदयनिधि गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी से DMK का भाव बदल गया। अभी फिर आपको क्या लग रहा है सोमवार से क्या अपेक्षा है आपकी? हम तो एक शेर सुनाएंगे उसके यही ख्वाहिशों ने कहा चलो एक ख्वाब बुनते हैं, ख्वाहिशों ने कहा चलो एक ख्वाब बुनते हैं, दिल ने हंसकर कहा अब धागा ही कहाँ बचा है।
कुछ कुछ आपकी और हम सब की वही हालात से जो मिलता जुलता ही शेर है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया ये वही जो एक पेशबंदी के तहत, क्योंकि 2 ही 3 मुख्य बिल वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही टल चुका है, उसकी तो जो है मेन यही वुमेन रिजर्वेशन प्लस परसीमन जो लिंक बिल है जो सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, सरकार के पास कराने का और विपक्ष को रोकने के लिए जी। तो और एजेंडे में था नहीं। अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि साहब बात इंतजाम हो गया है या कोशिश सरकार ला सकती है या सरकार ने रीच आउट किया अपोजिशन को, जैसे रिज्जू मिले 3 बार मिले, हाँ 3 बार मिले और उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा हम सबसे बात करेंगे, फिर ये कहा कि मतलब अभी संभव नहीं है, पहले अमित शाह बयान दिया करके उसके बाद ये सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं उस जो सरकार से मिल रहे हैं उससे कांग्रेस को ये लगा है कि कुछ ना कुछ उनके माइंड में है, अगर माइंड में है तो अपनी तैयारी पहले रखी जाए और इसीलिए उन्होंने सारे सांसदों को एकजुट सर मुझे बताइए बदल क्या जाएगा? अच्छा सरकार क्या इंडेफिनेटली वेट करेगी? मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, अगर राहुल गांधी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई अमित शाह जब तक हाउस में नहीं आएंगे हम हाउस नहीं चलने देंगे, यही तो है ना, इसलिए तो हाउस नहीं चल रहा है, तो आप ये 4 दिन भी बीत जाएंगे, आपके साथ स्पेशल सेशन बुलाने का विकल्प है सरकार के पास, 15 अगस्त के बाद स्पेशल सेशन बुला ले, तो स्पेशल सेशन में क्या शांति से बैठ जाएंगे राहुल गांधी, शांति से बैठ जाएगी कांग्रेस पार्टी? ये तो इंडेफिनेटली चलेगा। और आज जो नहीं मान रहे वो कल सरकार ने भी सरकार पास एक विकल्प और भी है, ज्वाइंट सेशन में बुला सकती है सरकार, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन में बुला सकती है सरकार, और उसमें चूंकि राज्यसभा में इनका स्ट्रेंथ अच्छा हो गया है एनडीए का जी, बहुत कम गैप है, 152 या 54 चाहिए शायद, और ये काफी वहाँ भी लगभग पूरा ही है इनका, मामूली गैप है जो 6-7 का है वो पूरा ही मानो, तो ज्वाइंट में फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह के बिल ज्वाइंट सेशन में आए हैं जिससे मुझे याद, आपको अलग अलग पास कराने की जरूरत नहीं है, फिर तो एक साथ पास कर, फिर आपका नंबर अगर हो जाता है तो आप एक में पास करा लीजिए एक साथ अच्छा ज्वाइंट सेशन में, फिर अलग फिर थोड़ी जाएगा राज्यसभा में। पहले